नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड को। दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका 1576 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर देखा जाए तो वह 107 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें इसके बीते दिन की, तो बीते दिन इस स्टॉक में 1.66% की गिरावट देखी गई है। और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 152 रुपये दिखाई देता है और इसका लो 76 रुपये 70 पैसे के आसपास है। और इसके स्टॉक के पीई को देखें तो दोस्तों इस समय इस स्टॉक का पीई 11.90 दिखाई दे रहा है, जो कि कह सकते हैं कि इसके अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो यह काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल है। और बात करें इसकी आरओसीई की, तो आरओसीई शानदार 28.20% के आसपास दिखाई देती है। कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छी आरओसीई है। और इसकी आरओई को देखें तो आरओई भी शानदार 23.60% है। और इसकी फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 रुपये है। दोस्तों ओवरऑल बात की जाए गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की, तो यह पी के हिसाब से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और इसकी आरओसी और आई को देखें तो यह भी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर इसके बिजनेस का ओवरव्यू लिया जाए तो दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है वेरियस काइंड ऑफ एडिबल और नॉन एडिबल्स ऑयल्स एंड मिल्स की। तो कह सकते हैं कि कंपनी नॉन एडिबल और एडिबल ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है। और बात करें दोस्तों कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज की, तो यह गांधीधाम और गुजरात में है। तो ओवरऑल बात करें गोकुल एग्रो की, तो यह जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है उस हिसाब से इसकी आरओई और आरओसी भी शानदार दिखाई दे रही है। मैं आपसे इसके चार्ट पर भी लेवल डिस्कस करूंगा कि आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह लेवल्स क्या होने चाहिए। और देखेंगे इसकी फंडामेंटल को भी कि फंडामेंटल के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया जा सकता है या नहीं, तो बने रहिए वीडियो में। और अगर इसको हम कंपेयर करें इसके सेक्टर स्टॉक में पीई के हिसाब से, तो अदानी बिलमार का जहां 86 से ऊपर दिखाई दे रहा है, पतंजलि फूड्स का 48 से ऊपर दिखाई दे रहा है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का 16 से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। और बात करें एग्रोटेक फूड की तो इसका 130 के ऊपर है। मानो रोमन इंडस्ट्री का अगर देखें तो 60 से ऊपर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बात करें गोकुल एग्रो की तो यह 11.91 दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि पीई के हिसाब से हम कंपेयर करें तो दोस्तों यह अपने सेक्टर में सबसे सस्ता दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें आरओसीई की, आरओसीई भी इसकी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है इसके सारे सेक्टर्स स्टॉक को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि गोकुल एग्रो काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई देता है आरओसीई के मामले में भी और पीई के मामले में भी। और इसके कारोबार को देखा जाए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहाँ 10,384 करोड़ रुपए थी, मार्च 2023 में 10,740 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ी है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन आप सेल्स देखिए दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर इनकी सेल्स होती है। तो कह सकते हैं दोस्तों कंपनी जिस तरह से एक माइक्रो कैप है उस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें दोस्तों, तो जहां मार्च 22 में यह 123 करोड़ रुपए रहा है, मार्च 23 में बढ़ करके 132 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ओवरऑल बात करें इसके बिजनेस की, तो बिजनेस कंपनी का शानदार चल रहा है। और अब बात करें रिटर्न्स की, तो दोस्तों स्टॉक प्राइस सीजीआर को आप देखिए, 10 साल का डाटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में 48% के सीजीआर से शानदार रिटर्न दिए, और 3 साल में 84% के सीजीआर से रिटर्न दिए, और 1 साल में 20% के रिटर्न दिए। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स के मामले में भी ये मल्टी बैगर रहा है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा जाए और रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहाँ 442 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं, मार्च 2023 में 621 करोड़ रुपए हो गए। तो कह सकते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स बड़े हैं। और बोरिंग और कर्ज की अगर हम बात करें तो मार्च 22 में जहाँ 305 करोड़ रुपए था, मार्च 2023 में 484 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कर्ज भी बड़े हैं, यह बात की आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इसकी शानदार दिखाई देती है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास बात करें तो 72.56% की हिस्सेदारी है। और एफआईज की बात करें तो इनके पास 0.05% की नामात्र की हिस्सेदारी है। और डीआईआई इस स्टॉक में दिखाई नहीं देते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो 27.39% की हिस्सेदारी इनके पास दिखाई दे रही है। और बात करें प्रमोटर्स की प्रीवियस होल्डिंग से, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो कह सकते हैं कि प्रमोटर्स अपने कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और
यह बात है कि रिटेल को भी पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है और प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को क्वार्टर्स में बढ़ाया है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह शानदार दिखाई देता है। और देख लेते हैं चार्ट पर भी कि चार्ट पर इसकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 106 रुपये 85 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 107 रुपये 84 पैसे रहा है और 9 दिन का मूविंग एवरेज 107 रुपये 32 पैसे रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 106 रुपये 59 पैसे रहा है और 21 दिन का EMA 105 रुपये 57 पैसे दिखाई दे रहा है और 50 दिन का EMA 105 रुपये 68 पैसे दिखाई दे रहा है और 100 डे का EMA 107 रुपये 70 पैसे दिखाई दे रहा है और 200 डे का EMA 106 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर लिया है ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे सके। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी मूविंग एवरेज की तो यह अपने 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने 50 डे और दोस्तों 21 दिन के मूविंग एवरेज से इस समय ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टॉक में अब क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं अगर इसके लेवल्स आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो दोस्तों ओवरऑल इसके अगर मूविंग एवरेज को देखा जाए तो यह एवरेज 105 या 106 रुपये के आसपास सारे मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें करंट मार्केट प्राइस जो कि 106 रुपये के आसपास है आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों आपसे SL की तो दोस्तों आप इसमें SL 100 रुपये का लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको यह 100 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसमें अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करें क्योंकि दोस्तों यह आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देगा। इसके MACD लाइन को देखें तो दोस्तों MACD लाइन थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है और इसके बार्स को अगर देखें तो बार्स भी इसके छोटे बनते नजर आ रहे हैं। और इसकी RSI को देखें तो RSI इसकी मजबूत है इस समय भी जो कि 50 से ऊपर दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं दोस्तों 50-50 चांसेस हैं कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। हमने इसके फंडामेंटल को देखा जो कि शानदार दिखाई दे रहे हैं और हमने इसके रिटर्न्स को देखा मल्टी बैगर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। और हम इसको अगर चार्ट पर देखें तो दोस्तों चार्ट पर भी स्टॉक 50-50 दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यह ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए लेकिन दोस्तों यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट गोकुल एग्रो लिमिटेड पर। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।